हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग यही है कि आपके जो पार्टनर है आपके लिए कुछ मैसेज दे रहे हैं। अगर आपको मैसेज की सूचना मिल चुकी है तो इस वीडियो को पूरी की पूरी देखिए और अपने डेस्टिनी से एक वायदा कीजिए। जब भी मेरा प्यार मुझे याद कर रहा है तो कुछ मैसेजेस मुझे फॉलो कर दो ताकि हम डेस्टिनी के साथ में रिश्ता निभाएंगे, क्योंकि आपके जो पार्टनर है आपको याद कर रहे हैं और इसी वजह से आपको कुछ न कुछ ऐसी इंट्यूशन हो रही है जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। उनकी चाहत बहुत सारी बढ़ चुकी है और इसी इंट्यूशन का फ़ायदा लेके आप खुद आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है वो देख सकते हैं। उनके दिल की आवाज़ कौन सी है वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है यही है, आपके पार्टनर के दिल की आवाज़ सुनो, तभी जाके एक रिश्ता कायम हो सकता है। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसको खोलेंगे तो आपको बहुत सारी मैसेजेस पता चलेंगे। आपके पार्टनर के दिल की हालत क्या है वो आपको पता चल सकती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन वाले हैं इसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस। फायर साइन है मेष, लियो, सैगिटारियन। अर्थ साइन है वृषभ, कन्या, मकर। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। देखते हैं डेक ऑफ द बॉटम क्या है। 9 ऑफ कप्स। देखो वाटर साइन भी है इसमें, जिसमें आएंगे वृश्चिक, मीन, कर्क राशि। मतलब कहा जाए तो सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया है। मतलब सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। देखो कप का साइन है वाटर साइन, मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है वो सही है और इसी वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपको प्यार करेंगे, आप महसूस करते हो, उनको याद करते हो और इसी वजह से वो भी आपको याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और उनके दिल में एक ही बात अभी मचल रही है कि मैं कब मेरे लवर्स के पास या मेरे वाइफ के पास या पार्टनर के पास जाओ, उनसे मिलो, दिल की बात कहो। ऐसे उनके दिल में चल रहा है और वो थोड़े से अफसोस कर रहे हैं कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है आपसे मिलने के लिए। जो कुछ भी उन्होंने वायदा किया है वो वायदा पूरा करने की उनमें चाहत है और इसी वजह से वो आगे बढ़ने के लिए देख रहे हैं। कहते हैं मेरे पार्टनर को आज नहीं तो कल मैं मिलूँगा और मेरे दिल की हालत जो भी है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आज मेरे दिल की आवाज़ सुन रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी जाके मेरा महबूब, मेरा जो पार्टनर है मेरे साथ आएगा और मेरे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी हो सकता है। तो देखते हैं, आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, दिल से आपको चाहता है। अब उनके दिल की बात क्या है वो आज हम आपको कहेंगे, समझाएंगे। जो भी है एंजल्स आपको मैसेजेस पहुंचाने का काम करेगी।
नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि आप आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें, क्योंकि उनकी चाल वो चल रहे हैं। उनका काम है कि मुझे मेरे लवर्स को मिलना नहीं है अभी, थोड़े दिनों के बाद में मैं उनसे मिलूँगा और अपनी दिल की बाजी मैं हारते हुए देखता हूँ। कभी कभी वो मेरे ऊपर नाराज़ होती है, उसको वही लगता है कि मैं उसे मिलता नहीं और उसकी ज़रूरतों को पूरा करता नहीं, और इसी वजह से आपका जो पार्टनर है थोड़ा सा नाराज़ है। और नाराज़ होके वो यही बात कह रहा है कि मुझे जब टाइम मिलेगा तब मेरे दिल से कुछ इस तरीके से तुम्हें बताऊंगा जिसके वजह से तुम भी मेरे ऊपर अगर नाराज़ हो तो तुम भी मुझे अपनाने के लिए रेडी हो सकती हो। देखो, तुम इतने दिन से नाराज़ हो, मुझे पता नहीं है तुम मेरे ऊपर विश्वास करती हो या नहीं, पर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारा विश्वास जमा के रखा हूँ, क्योंकि तुम एक ज़िंदगी के साथ में रिश्ता जोड़ रही हो, और उस ज़िंदगी के साथ में अगर तुम भरोसे के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो सकती है। तुम्हें नाराज़गी एक ही है कि तुम मुझे मिलते नहीं, अपने दिल की बात कहते नहीं, और मैं तुम्हारे ऊपर कैसा विश्वास करूं। ऐसा तुम्हारा कहना है तो मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलने की कोशिश करूंगा, और मेरे दिल में जो कुछ भी है तुम्हारे लिए राज छुपा हुआ वो तुम्हें मैं कहूँगा। देखो, पार्टनर का कहना यही है कि तुम 5 दिन के अंदर मुझे समझ पाओगी, उतना मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें प्यार करता हूँ, बस तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, क्योंकि मैं कहीं और तुम्हारे सिवा लव लाइफ सेट नहीं करूँगा, किसी को चाहूँगा नहीं। मैं तुम्हें ही चाहता हूँ और तुम्हें ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे नज़र में ये एक बात चल रही है कि मैं दूर होने के बाद में भी किसी और को अगर चाहूँगा तो शायद हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आएगा और तुम मुझे भूल जाओगी। ऐसा तुम्हारा कहना हो सकता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए 10 दिन के अंदर तुम्हें मिलने की कोशिश करूँगा, और तुम्हारी जो कुछ भी मंजूरी है उसको समझ के हम दोनों आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पार्टनर, ये जो मैसेज है, दिल की बात है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, या फ्रेंडशिप में 2 दोस्त भी हो सकते हैं। देखो, इमोशनल होते जा रहे हो आप, क्योंकि आपका पार्टनर है आपसे दूर है और आपसे प्यार करता है, फिर भी नज़रें मिलाने के काबिलियत नहीं समझ रहा है। वो खुद इतना अपने ज़िंदगी में बिज़ी है कि उसको तुम्हारी तलाश है, और इसी वजह से वो खुद अपने दिल से हार चुका है। उसका यही कहना है कि थोड़े दिनों के बाद में मैं आऊँगा और तुम्हें हर बात दिल की जो है वो कहूँगा,
फिर भी मैं थोड़ा सा तुझे कहना चाहता हूँ कि मैं दिल से नहीं हारूंगा, तुम्हें चाहता ही रहूँगा और तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा। कितने भी मेरे ज़िंदगी में परेशानी आ जाए, मैं तुम्हें चाहता ही रहूँगा। देखो, कुछ करियर बिजनेस के वजह से वो आपके जो पार्टनर है दूर है और फिर भी आपको चाहते हैं। उनके दिल में यही एक ऐसी बात चल रही है कि उनका दिल कह रहा है कि कभी ना कभी आपसे मिलूँगा। शायद आपके पार्टनर अब्रॉड होंगे या किसी मकसद के ऊपर काबू करने के लिए बहुत दूर चले गए होंगे और आपको याद कर रहे हैं। दिल ही दिल में वो नाराज़ है। आपसे दूर होने के बाद में भी उनकी हालत भी ख़राब हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके साथ में है, पर वो सबको लेट गो करते हुए आपके साथ में ही ज़िंदगी बिताने की कोशिश करने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि उनके नज़र में कोई और नहीं हो सकता। सिर्फ आपकी मूरत छपी हुई है और वो आपको देख रहे हैं। देखो, उन्होंने हर चीज़ में बैलेंसिंग बनाया है। मतलब वो चाहते हैं आपको, प्यार भी करते हैं और वो खुद ऐसा करियर खुद का करना चाहते हैं जिसके वजह से आगे जाके आपको कुछ तकलीफ न हो। फाइनेंशियली खुद सेट होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रिएटिविटी है कहने लायक है। उनकी स्टडी एजुकेशन बहुत ज़्यादा होने से उनको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है और उसके बाद में ही वो लव लाइफ में एंट्री करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और इसी वजह से आपको वो चाहते हैं और यही बात उन्होंने दिल में छुपा के रखी है। वो बाहर जुबा पे लाने के लिए उनको डर लग रहा है। अगर ये बात मैं जुबा पे लेके आऊँगा तो शायद मेरा करियर बिजनेस खराब हो सकता है। मेरा टैलेंट जिसमें है मैं दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद में ही मेरी लव लाइफ सेट करना चाहता हूँ और तभी जाके मुझे डेस्टिनी से कुछ न कुछ ऐसे काम करने हैं जो मैं चाहता नहीं हूँ, पर भगवान चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसी ज़िंदगी अटैचमेंट है जिनके साथ मिलके मैं कुछ दिन उनके साथ रहूँगा और फिर से तुम्हारे पास लौट के आऊँगा और तुम्हारे ज़िंदगी में बाहर लेके आऊँगा। मतलब कुछ ऐसे सोलमेट है जो उनके साथ में है और उनके साथ में भी उनकी ज़िंदगी बितानी है और उसके बाद में ही वो अपना मकसद कामयाब करने के बाद कुछ हासिलत उनको करनी है, वो हासिल करेंगे और फिर से आपके पास आके ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी होंगे। देखो, उनकी ज़िंदगी में अभी वो खुश है, नाराज़ नहीं है, पर वो जब भी आपको याद करते हैं वो नाराज़ होते हैं, दिल से हार जाते हैं। उनको यही लगता है कि मेरा जो महबूब है, मैं जिसे प्यार करता हूँ, वो मेरे से दूर है और पता नहीं मेरे लिए क्या सोचती होंगी कि मैं उनको प्यार करने के बाद में भी उनको अकेला छोड़ के इतना दूर चला आया हूँ। देखो, वो आप इतने नाराज़ हो, उनको याद करते हो, वो खुद आपके पार्टनर बहुत सारा महसूस करते हैं आपके लिए कि मेरे पार्टनर कुछ न कुछ ऐसे दिल के ऊपर बोझ लगा के बैठी है जिसके वजह से मुझे नाराज़गी फीलिंग हो रही है। देखो, थोड़े दिनों के बाद में कुछ ऐसा टाइम आएगा जिसका मतलब यही है कि आपके जो पार्टनर है लौट के आएंगे और उसके बाद में आप दोनों की शादी भी हो सकती है या आप दोनों फिर से प्यार में बन सकते हो। और उसी समय का इंतज़ार अगर आपको है तो वो टाइम जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो। आपको यही लग रहा है कि मेरा पार्टनर चला गया है, उधर जाके किसी से मिलके अगर शादी करेगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा आपका कहना है।
तो आप ऐसा मत मानो। ज़िंदगी के साथ में रिश्ता जुड़ते हुए आप आगे बढ़ो। आपका पार्टनर जल्द ही वापस आएगा और आपके साथ में शादी कर सकता है या लव मैरिज कर सकता है। उसके लिए आप सोचो नको, क्योंकि उनका जो मकसद है वो कामयाब करने के बाद में वो खुद ब खुद आपकी तरफ लौटता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, समय उनका यही चल रहा है। उनके जो कारनामे उनको दिखाने हैं, वो दिखाने के बाद में ही उनके दिल की हालत अभी थोड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि आप उनको याद कर रहे हो और याद करने से वो भी अपनी चाल चल रहे हैं। उनकी एक ही मकसद है, थोड़े से करियर में शुरुआत उन्होंने की है और शुरुआत करने के बाद इसको मैं ख़त्म करके तुम्हारे पास भागता हुआ चला आऊँगा, तो मेरा जो मकसद है वो सक्सेसफुली के रास्ते पे जाने से पहले ही टूट सकता है। इसी वजह से वो समय से पहले आपके पास नहीं पहुंच सकता है। थोड़ा से उनके गोल से वो गोल कंप्लीट होते ही वो आपके पास आएगा और आपको मिलने की कोशिश करेगा। क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ ले रही है, जो वो मकसद पा रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुली साबितकार हो रहे हैं। उनकी हालत यही है कि आज मैं मकसद पा रहा हूँ, पर कल को जाके अगर मेरी ज़िंदगी खराब हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। मेरे पैरों पे मैं खुद कुल्हाड़ी मार लूँगा, ऐसी मेरा हालत हो सकता है। इसी वजह से मेरी जान, थोड़े दिन मुझे आज़ादी दे दो, तुम मुझे समझो, नहीं तो मेरा नाकामयाब रास्ता तुम्हारे तरफ खींच के चला आएगा। वो आपकी जो पार्टनर यही सोच रहे हैं। उन्होंने जिस भी स्तर के ऊपर स्टार्ट किया है, कामयाबी के ऊपर जर्नी स्टार्ट की है, उसके ऊपर उनको काबू करना है। अगर वो आधे में ही वो छोड़ के आपके तरफ खींचे चले आएंगे तो उनका मकसद कामयाब होने से पहले ही टूट जाएगा और इसके वजह से आपका प्यार भी बिखर सकता है। अगर वो दिल की बाजी जीत सकता है तो हारने की गुंजाइश नहीं है। उसके पहले उसको अपना करियर, बिजनेस पे काबू करना है और उसके बाद ही वो खुशी खुशी आपके पास आएंगे और आपके साथ एक दिल से रिश्ता निभाएंगे, क्योंकि उनके जो गोल है वो कंप्लीट करने के हैं और कंप्लीट करने के बाद में ही प्यार से वो आपको अपनाएंगे। देखो, खुद फाइनेंशियली सेट होना चाहता है, अब्रॉड को है। देखो, अब्रॉड को गया नहीं है तो शायद आने वाले दिनों में वो अब्रॉड को जा सकते हैं, नहीं तो थोड़े दिनों के बाद में ही सही वो अब्रॉड से आएंगे और उनकी जो ज़िंदगी है वो सक्सेसफुली साबितगार करेंगे। देखते हैं अभी एनर्जीज क्या कह रही है आपके पार्टनर की। भगवान के फरिश्ते उनके साथ हैं, आपके पार्टनर के साथ में, और इसी वजह से शायद वो दिल से हार चुके हैं। आपके मैसेजेस उनको मिल रहे हैं। देखो, ये जो कार्ड है, आपके पार्टनर की दिल की हालत बहुत कमज़ोर है। उनका यही जोर चल रहा है कि आज नहीं तो कल मैं पार्टनर को मिलने जाऊंगा और जाते जाते कुछ न कुछ गिफ्ट लेके जाऊंगा,
ताकि वो मेरे तरफ खींची आए और मुझे प्यार करे और मुझे समझे, मुझे सोचे, और उसके बाद में ही मैं मेरी दिल की हालत उसको कह पाऊँगा। अगर मैं ऐसे ही उसके पास चला जाऊँगा तो शायद मेरी पार्टनर मेरे ऊपर बरस जाएगी और मुझे गाली गलौज देगी। इसलिए उनकी सोच यही जा रही है कि मैं सबसे पहले मेरे पार्टनर को मिलने के लिए जाऊंगा तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाऊंगा और फिर उसको शांत करूंगा और उसके बाद मेरे दिल की जो हालत है उससे शेयर करूंगा। देखो, आपके लिए बहुत सोच रहे, शायद आप उनके ऊपर गुस्सा हो, लाल पीले हो रहे हो और इसीलिए वो सोच रहे हैं। थर्ड चक्र, आर्च एंजल चामुंड। देखो, भगवान चाहता है कि आप दोनों का प्यार सलामत रहे और आप दोनों एक दूसरे के साथ में सही तरीके से आगे बढ़े, नहीं तो आप दोनों की ज़िंदगी बेकाबू हो सकती है। मतलब आप दोनों जितना भी एक दूसरे को लगाव लगाते हो, प्यार करते हो, एक दूसरे को देखे बिना रहते नहीं हो, एक दूसरे के लिए सोचे बिना रहते नहीं हो, तो एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश आप दोनों आगे जाके करेंगे, क्योंकि आप दोनों का प्यार उतना ही आगे चला गया है जितना आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते जा रहे हो। क्योंकि भगवान यही चाहता है कि आपकी दोनों की ज़िंदगी सक्सेसफुली साबितगार होगी और आगे जाके आपकी लव लाइफ भी सक्सेस होगी। हार्ट चक्र, आप दोनों का बैलेंसिंग है और आप प्यार कर रहे हो, एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हो, इसके वजह से एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। फिर भी बहुत सारी पेशेंस आपके पार्टनर के बीच में आ चुकी है, वो पेशेंस से नज़र आ रहे हैं और आप में भी उतना पेशेंस चाहिए, तभी जाके आगे जाके आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप हार जाओगे, उनके ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, तो शायद उनका दिल टूट जाएगा और वो अपने आप को बदनसीब कहते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपने जितना इंतज़ार किया है आपके पार्टनर का, उतना कोई भी नहीं कर सकता है। अभी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनका प्यार। आप यही सोच रहे हैं, इतने दिन तक मैं बर्दाश्त क्यों करूं? मेरी भी कुछ ज़िंदगी है, मेरे भी कुछ आरज़ू है। मैं तुम्हें इतने दिन तक बर्दाश्त करती आई हूँ क्योंकि तुम तुम्हारे करियर में बिजी हो। आज मुझे पता चल चुका है क्यों तुम फाइनेंशियल क्यों सेट होना चाहते हो। तुम्हारा जो फाइनेंशियली गेन है वो होगा, आज नहीं तो कल। पर मेरा क्या होगा? मेरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है अगर मेरे घर के जो फैमिली मेम्बर्स है मेरी शादी दूसरी जगह कर देंगे, तो शायद मेरा काम ख़राब हो जाएगा और तुम वही के वही रह जाओगे। देखो, फिफ्थ चक्र आर्चएंजल गैब्रियल का कार्ड यही कहता है कि कल आप दोनों एक होंगे और आप दोनों का प्यार एक हो सकता है। फिर से आप दोनों को एक दूसरे से नज़र मिलानी चाहिए और फिर से आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके आपका प्यार आपको मिल सकता है।
तो देखो, यही आप दोनों की ज़िंदगी है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, तभी आप समझोगे इस बात को कि प्यार कितना इम्पोर्टेंट है। और प्यार को चाहने वाले जो लोग हैं उनके ज़िंदगी में प्यार है, पर वो पा नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो 4 लोगों को शेयर भी नहीं कर सकते हैं, और दिल की बात भगवान से कहते हैं, पर प्यार उनका रूठ चुका है और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो यही रीडिंग थी, आपके जो पार्टनर है चैनल मैसेज उनका था। अगर आपके समझ में आ गया है, रेजोनेट हो गया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।